Very good morning, everyone. Wish you very happy Independence Day. ये इंडिपेंडेंस डे इसलिए बहुत खास है, ये बेमिसाल है। इसकी कोई फिर न भूतो न भविष्यति, इसकी फिर दूसरे से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक जो भारत का परिक्षेत्र है, जो सीमाएं हैं, उसमें पहली बार एक झंडा और एक निशान होगा। इससे पहले कश्मीर हमारा था, लेकिन फिर भी वो हमारा नहीं था, क्योंकि वहां का झंडा भी अलग था, वहां का निशान भी अलग था। तो हम सब भारतवासियों को इस बात पर गर्व है, अभिमान है, और ये इससे बड़ा मैं समझता हूं, इससे बड़ा प्राइड और कुछ हो नहीं सकता कि 75 साल बाद, 7.5 डिकेड्स के बाद हमको ये अवसर मिला। जिस भी कारणवश मिला, जो भी परिस्थितियां रही, जो भी इस निर्णय को लेने का साहस जुटा पाया, उन सभी को सैल्यूट। ये देश में आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि उनको नमन करने का है, उनको याद करने का है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस दिन को दिखाने के लिए। दूसरी तरफ उन लोगों को भी नमन करने का है जो इस 75 साल तक इसको बनाए रखने के लिए शहीद हो गए। वो चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो, बहुतों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजादी मिल जाने के बाद एक रस्म पूरा हो गया और देश बड़े स्मूथली चलने लगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जो आंतरिक समस्याएं थी उनसे जूझते हुए, जो बाहरी आक्रांता थे उनसे जूझते हुए न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। हमने इस 75 सालों में, 7.5 डिकेड्स के बीच में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। और अच्छा यह हुआ कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। तमाम झंझावातों, तमाम तूफानों को झेलता हुआ लोकतंत्र आगे बढ़ा, विजयी हुआ, दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की। और आज लोकतंत्र में और संविधान में लोगों की आस्था बढ़ी है। हमने जो 4-5 युद्ध लड़े, एक तो अघोषित था जब देश आजाद हुआ, जब देश विभाजित हुआ, तो 47-48 में कबीलाई हमला हुआ था। इसके बाद 62, 65, 71 और 99, 62 में चाइना के साथ, 65 में फिर इसके बाद पाकिस्तान, और 71 में फिर पाकिस्तान जो बांग्लादेश विभाजित हुआ, और 99 में करगिल हुआ। तो इन युद्धों में हमने अपने दुश्मन को धूल चटाया। हमने फील गुड, साइनिंग इंडिया, ये सब जो नारे दिए, ये अकारण नहीं थे। इसके पीछे भी एक लॉजिक था। हमने फर्श से अर्श तक का सफरनामा तय करने में सफलता प्राप्त की है। देश जहां गरीबी, भूखमरी अभी भी वो मिट नहीं पाई है, उस पर हमारी विजय नहीं हो पाई है, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है। कुछ बाकी रह गया है जिसे हमें पाना है। कुछ ऐसे फूल थे जिन पर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ी। इतिहास ने उन्हें अपने पन्नों में स्थान नहीं दिया। जो अग्रिम पंक्ति में खड़े थे उन्हें जगह मिली, उनको नाम मिला, सम्मान मिला, उनको याद किया जाता है। तो उनको भी याद करने का यह दिन है। आजादी का मतलब, गांधी ने कहा था कि स्वयं पर स्वयं द्वारा लगाया गया नियंत्रण। हमने आजादी मिली तो, लेकिन हम शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार इन द सेंस नहीं थे क्योंकि आजादी को हमने स्वच्छंदता से उसका तात्पर्य ले लिया कि जिसको चाहो जो बोल दो, जो चाहो जब कर दो। जैसे आप आज हम लेके रहेंगे आजादी, अक्सर आपने सुना होगा स्लोगन, हम लेके रहेंगे आजादी। देश का नौजवान जो हमारे बीच में वैचारिक मतभेद होना चाहिए, विचारों का द्वंद्व होना चाहिए, लेकिन वो द्वंद्व जो है सिर्फ द्वंद्व के रूप में नहीं रहना चाहिए। वो रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां थी कि द्वंद्व कहां तक पालें, द्वंद्व कहां तक पालें, युद्ध कहां तक टालें, तू राणा का बंसज है, फेंक जहां तक जाता भाला, फेंक जहां तक जाता है तेरा भाला, द्वंद्व कहां तक पालें, द्वंद्व कहां तक पालें, युद्ध कहां तक टालें। तो ठीक है, द्वंद्व होना चाहिए, वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन राष्ट्र के हित से बड़ा और कोई हित नहीं है। और जो वर्तमान समय में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं,
इससे अच्छा भाईचारा तो मैं समझता हूं आज से जब आजाद नहीं थे तब था। जिस ढंग का परिवेश, जिस ढंग का माहौल वर्तमान में हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, हम लोग जो रहनुमा हैं, जो अगुवा हैं, वो तैयार कर रहे हैं। आम आदमी के साथ इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। तो स्वच्छंदता किसी भी कीमत पर इस देश को हानि पहुंचाएगी। और देश प्रेम का मतलब यह नहीं है कि देश सीमा पर ही लड़ना है। जिसको जो काम असाइन किया गया है, जो मैंने दायित्व तो संभाला है, मन से या बेमन से, उस कार्य को हम शिद्दत और सलाहियत के साथ करते रहें, यही देश प्रेम है। किसान अगर खेती करता है तो वो तन मन धन से वो उसमें लगा रहे, पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करे। अगर मैं अध्यापक हूं तो अध्यापन का कार्य में, क्योंकि आप जो है वो कहते हैं ना कि अध्यापक क्या है, अध्यापक जो है वो राष्ट्र का कैरेक्टर बिल्डर है। वो यू आर कैरेक्टर बिल्डर ऑफ नेशन। ये एहसास जब आपके मन में होगा, जब क्लास में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना 100% देंगे। आपका दायित्व है, इतिहास आपको कभी नहीं माफ करेगा। आपसे उम्मीदें सबसे ज्यादा समाज में अगर किसी से हैं तो अध्यापक से हैं। वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी वो मानवीय दुर्बलताएं हैं, उसकी भी वो आवश्यकताएं हैं, इसी वर्तमान भौतिक संसार में वो जी रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अभिलाषाएं नहीं है, उसके बच्चों को अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीजें नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें एक मन में यह भाव रहना चाहिए कि वी आर टीचर्स। हम राष्ट्र के कैरेक्टर बिल्डर हैं। और शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ शिक्षा देना है, आपको सुशिक्षित भी करना है। और सुशिक्षित जो है अपने आप में होता है कि उसे संस्कारवान भी बनाता है। जिसे उर्दू में हम कहते हैं तालीम विद तरबियत। अगर वो तालीम नहीं है जिसमें तरबियत नहीं है, जिंदगी की तैयारी है, लेकिन आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आप एजुकेटेड हैं कि नहीं। आपके पास वो पीस ऑफ पेपर लटका के आप गले में नहीं घूमते। आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, समाज के लिए आप सोचते क्या हैं, वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं आपके बिहेवियर से, और वो आपको बनाना है। तो मेरे साथियों से मेरा ये निवेदन है कि जरूरी है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ईमान के चलना चाहिए कि हमारे ऊपर सबकी निगाहें हैं। हमारा ड्रेस कोड कैसा है, हमारा बिहेवियर, हम सब, सारी उम्मीदें अध्यापकों से होती हैं। आप सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पर हैं। तभी तो है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको ईश्वर से भी बड़ा इसलिए माना गया क्योंकि वो उस मंजिल तक पहुंचाने वाले आप हैं। आप ही उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे जो टारगेट को हिट करेगी। तो आप लॉन्चिंग पैड भी हैं। ये ध्यान रखिए कि आपका जो दायित्व है वो बड़ा है। और देश प्रेम जो है वो कोई ओछी और जबान पर लाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, व्यवहार, हमारे एक्शन में वो दिखना चाहिए। और ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि निश्चित इस देश में अच्छा हुआ तो जो खराब बस यही हुआ कि नैतिकता गिरी, भ्रष्टाचार आया, लोगों के बीच में कटुता बढ़ी। और हम एक रेजोल्यूशन ले, संकल्प लें कि हम अपनी तरफ से चैरिटी बिगिंस एट होम, एक आदमी शुरुआत करे कि ये तो जमाना है, ये तो फिजा है, इसको हम थोड़ी बदल सकते हैं। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि मेरे जाने के बाद इस संसार को रोशनी कौन देगा। तो टिमटिमाता हुआ दिया खड़ा हुआ, कहा मैं दूंगा। ठीक है, वो सूरज जैसी रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसको अपने ऊपर विश्वास आप अपने ऊपर रखिए, आस्था रखिए अपने कर्मों में। और बच्चों के साथ भी है कि जो तुम्हारा काम है, जो उसमें सिर्फ विश्वास मत रखो, उसमें आस्था रखो, उसको पूजा है, वही इबादत है हमारी। और जिस टाइम पीरियड के लिए जो काम आपको दिया गया है, उस काम को आप करने की कोशिश करिए ईमानदारी के साथ। वो आपका अपना होगा, लेकिन आपका अपना होने के साथ साथ फूल जो है सुगंध जब देता है तो वो चारों तरफ फैलती है उसकी सुगंध। जो उसी तरह से अच्छाई की सुगंध भी क्या होती है, आपके सत्कर्मों की सुगंध चारों तरफ फैलेगी। आप कम से कम 2 या 5 लोगों को अपने से अगर प्रभावित कर पाएंगे तो ये बहुत है। वो दिए का एग्जांपल इसलिए दिया कि वो दिया सिर्फ कुछ मीटर तक ही रोशनी दे पाएगा, और उतनी लाइट जितनी सूरज में है उतनी लाइट उसमें नहीं है। बात उसका विश्वास पर, उसका अपनी जो उसकी सेल्फ स्टीम है, देखिए वो कितनी मजबूत है। तो जो भी मिले हैं हमें, कांटे मिले, कलियां मिले, हमें जो भी मिला है, जब इस प्रोफेशन को हमने लिया है, तो उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो आदर्श हैं,
उस पर हम चलने की कोशिश करें। 2 कदम चल के देखिए, थोड़े से शुरुआत में अच्छी होगा, थोड़ा कांटे हैं, चुभेंगे पैरों में, लेकिन वो चुभन बाद में आपके लिए एक आनंद का स्रोत बन जाएगी। कुछ देर तक लगता है नंगे पांव चलने में। जब नंगे पांव चलते ही 1 किलोमीटर चल लेंगे तो निश्चित रूप से एक बार छाले फूटेंगे तो पैर आपका मजबूत हो जाएगा। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना है जिस पर कुबेर की संपदा भी निशावर की जा सकती है। वो कम लगती है मुझे, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप सब खड़े होइए, आप सब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर वो पावर है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। और मैं फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और मैं साथ ही साथ में प्रोग्राम के में जिस सभी लोगों ने, अब तो इसमें कोई बचा नहीं था, कोई एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नहीं था, एवरीवन, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। म्यूजिक डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स का नाम लेना ठीक नहीं है, ईच एंड एवरी पर्सन, सब लोगों को धन्यवाद। एक देखा आपने खुद, आपको अच्छा लगेगा कि हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो मुझे जो लगा कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि ये लास्ट था, इससे बेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट था। तो सभी लोग अपने लिए ताली बजा लें, बच्चे भी अपने लिए ताली बजा लें, बच्चे भी अपने टीचर्स के लिए ताली बजाएं, क्योंकि टीचर्स ने सब कुछ किया इस बार। हमने आपको इन्वॉल्व नहीं किया, हमने कहा ये बताने के लिए कि टीचर्स भी सब कुछ कर सकता है। वो एक ऐसा एक्टर है वो जो किसी तरह की एक्टिंग को कर सकता है, और वो उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं लगेगा कि वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नजर आएगी। तो मैं फिर से एक बार आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं आपके प्रयास को। आपका भगीरथ प्रयास निश्चित रूप से एक दिन, बिलीव मी, भोर का पंछी साबित होगा। धन्यवाद।